बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। कराची से समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा टल गया। तूफान शहर कायद से 225 और केटी बंदर से 125 किलोमीटर दूर। समुद्री तूफान शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। थरपारकर और दीगर इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। बदीन में भी बरसात। धान के लिए तैयार लाखों एकड़ जमीन मुतासिर। कराची में बारिश की पेशगोई। सजावल उमरकोट में तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि समंदरी तूफान बिपरजॉय का खतरा टल गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सना फातिमा से। सना, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कराची से तूफ़ान का ख़तरा टल गया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करूं तो बिपरजॉय की आई ऑफ द साइक्लोन जो थी वो कल रात को जब वो इंडियन गुजरात के इलाकों से टकराया है तो आई ऑफ द साइक्लोन तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। आई ऑफ द साइक्लोन लैंडफॉल के नतीजे में ख़त्म होने के बाद जो बादल और हवाएँ होती हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में फैलती हैं और बारिशें बरसाती हुई आहिस्ता आहिस्ता वीकेंड होती जाती हैं, कमज़ोर होती जाती हैं और इस तरह साइक्लोन मुकम्मल तौर पर डाई डाउन हो जाता है, मर जाता है। तो अगर हम कराची के मौसम की बात करें, जो महकमा मौसमियात ने बताया है, कराची में जो पहले कहा जा रहा था कि हैवी रेनफॉल होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, ऐसा 2 दिन में हमें कुछ नज़र नहीं आया। अब महकमा मौसमियात की जो लेटेस्ट फोरकास्ट आई है तकरीबन 12 बजे के आसपास, उसमें उन्होंने ये बताया है कि कराची में कुछ इलाकों में महज हल्की बारिश होगी और वो भी आज के दिन का उन्होंने बताया है। अब तक कराची के किसी भी इलाके से बारिश की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। मैं सी व्यू पे खड़ी हुई हूँ, सख्त गर्मी है और धूप की तपिश भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जिन इलाकों में बारिश के बारे में महकमा मौसमियात ने फोरकास्ट किया है वो ठट्टा, बदीन, सजावल, उमरकोट और थरपारकर की डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ बारिशें हो सकती हैं क्योंकि उन इलाकों में जब आई ऑफ द साइक्लोन ख़त्म हुई है तो हवाएं और जो साइक्लोन के बादल हैं वो उन इलाकों की तरफ बढ़े हैं और वहाँ पर बारिशों के बारे में फोरकास्ट दिया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। अलर्ट जो है, जो अलर्ट अब जो 12 बजे के आसपास उन्होंने अलर्ट जारी किया था, 17वां अलर्ट महकमा मौसमियात ने, वो भी स्पेसिफिकली टारगेटेड था थरपारकर, उमरकोट, सजावल और इन इलाकों के लिए। कराची के बारे में उसका हल्की बारिश के अलावा कोई जिक्र नहीं था। ये सिर्फ अलर्ट एक जारी किया गया है कि मुतल्लिका इदारे जो हैं जिन इलाकों में हैवी रेनफॉल की फोरकास्ट है उसके लिए अलर्ट रहें और माहीगीरों के लिए स्पेशली ये कहा गया है कि 17 जून तक वो समंदर में जाने से गुरेज करें और उसके बाद जो है सूरत हाल मजीद एक दिन के बाद जो है मामूल पर आ जाएगी। जी सना, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, समंदरी तूफ़ान से कराची की बचत हो गई। तूफ़ान पाकिस्तान के इलाकों से बराह रास्त नहीं टकराया। बिपरजॉय की शिद्दत कम हो रही है। साहली इलाकों से लोगों का मुकम्मल तौर पर इनखला किया गया। सजावल और केटी बंदर में बारिश का इम्कान है। साहली इलाकों में बहुत से लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। कराची के लिए तो 2 दिन पहले ही बचत होगी। पाकिस्तान के दही इलाकों में ये नहीं डायरेक्टली टकराया और अब इसकी शिद्दत कम होती जाएगी और इंशाल्लाह ये वहाँ राजस्थान तक बिल्कुल दम तोड़ते जाएगा। केटी बंदर में हिट कर रहा है, नजर आ रहा था, लेकिन इसने सीधे हाथ का रुख इख्तियार किया। उस वक्त साहिल जितने भी इलाके हैं, साहिली इलाके जो वल्नरेबल एरियाज करार दिए गए थे, वहाँ इवैक्यूएशन शुक्र इलाका हो गई थी, सब प्रेपरेशन कंप्लीट थी। काफी घर अभी भी खासतौर से कच्ची मकानियत ज़ेर-ए-आब हो गई है। और अब आपको बताएं कि समंदरी तूफान के बाइस थरपारकर की साहली पट्टी और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाके डूब गए हैं, कच्चे मकानात और दरख्त भी गिर गए हैं। सूरत हाल बताएंगे एजाज बजीर। जी बिल्कुल, समुद्री तूफ़ान के हवाले से मैं बताऊं कि जो थरपारकर ज़िले की साहिली पट्टी है उसके अलावा थरपारकर ज़िले के 7 तहसील हैं, बिट्टी, डिपलो, इस्लामकोट, चाचरो, नगर पारकर, डायली, कलोई और दीगर इलाके जो हैं वहाँ तेज़ तूफ़ान के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। साहिली पट्टी में जो लोग मौजूद हैं उनके जो साहिली पट्टी के देहात वाले इलाके हैं वहाँ लोगों को निकालने के लिए ज़िले इंतज़ामिया थरपारकर की जानिब से कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। वो लोग अपने घर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वहाँ पाक रेंजर के जवान जो है वो पहुँच गए हैं लोगों को निकालने के लिए। 1122 की रेस्क्यू तभी टीमें जो है वो वहाँ मौजूद हैं, वो भी उन लोगों को तभी इमदाद जो है वो दे रही है। लेकिन अभी तक जो तेज़ तूफ़ानी बारिश का
सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है और तूफान का जो साहिली पट्टी से जो तूफान आ रहा है उसका सारा रुख जो है वो थरपार कर की तरफ है। इस वजह से लोगों में खौफ और हरास में जो है वो फैला हुआ है। जी, समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात कम होना शुरू हो गए। बदीन समेत साहली इलाकों में गुज़िश्ता रात से जारी रहने वाली बारिश ताहाल जारी है। कच्चे मकानों को नुकसान हुआ और तेज हवा के बायस मुतअद्दिद छतें भी उड़ गईं। बदीन से रिपोर्ट करेंगे सरदार खान भट्टी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन में और मैं आपको बताता चलूं कि बदीन में खौफ व हिरास की जो एक फिजा कायम थी, बिपरजॉय समुद्री जो तूफान था उसकी खौफ व हिरास की जो लहर है वो ख़त्म होना शुरू हो चुकी है। इस वजह से लोग जो है वो खुश दिखाई देते हैं, उनके चेहरों पर खुशी की नवीद आ चुकी है। लेकिन वक्फे वक्फे से होने वाली जो बरसात है उसने मौसम भी बदीन का खुशगवार कर दिया है। इस खुशी की नवीद में कि जो समुद्री तूफान है वो टल रहा है और उसकी जो ताकत है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो उसके बाद साहिली पट्टी के जो मकीन है, साहिली पट्टी के जो लोग हैं वो अपने घरों को दोबारा बनाना शुरू कर रहे हैं। क्यों कि घरों का नुकसान भी बहुत हुआ है, छपरे ज्यादा उड़ चुके हैं, जो कच्चे घर थे वो उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसलिए हुकूमत सिंध को चाहिए कि फौरी तौर पर अब उन लोगों की बहाली का जो इकदाम शुरू किया जाए। जी, समुद्री तूफान के असरात हैदराबाद और कुर्बो जवार के इलाकों में नजर आना शुरू हो गए हैं। हैदराबाद में हमारे नुमाइंदे अल्ताफ कोटी शहर के हम शाहराह पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल मालूम करते हैं। जी, जिस तरह मालूम किया है आपने कि हैदराबाद में बिपरजॉय जो समुद्री तूफान है उसके क्या असरात हैं, तो ये मैं बताता चलूँ कि हैदराबाद के अंदर गुज़िश्ता 3 रोज़ से इसके असरात सामने आना शुरू हो गए हैं कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से यहाँ पर मतलब आलूद है। कुछ वक्फे से धूप निकलती है लेकिन फिर उसके बाद वापस बादल छा जाते हैं। कभी हल्की बारिश होती है, कभी तेज़ बारिश होती है। काबिल अफसोस बात यह है कि बारिश बिल्कुल मामूली पड़ी है, लेकिन हैदराबाद के शहर के अंदर जो ज़िले के अंदर 127 जो हेस्को के फीडर हैं उसमें से 27 ट्रिप हो चुके हैं। जो हेस्को की इंतज़ामिया उनका ये कहना है कि बारिश की वजह से ये ट्रिप हुए हैं, उनकी पेट्रोलिंग की जा रही है और उन्हें जल्द बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन शहरी उनका ये कहना है कि सिर्फ मामूली सी बारिश के अंदर यह हाल हुआ है। अगर बारिश और तेज़ हो गई तो बिजली का क्या बनेगा। दूसरी तरफ यह ज़िला इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में जो बारिश के इंतज़ाम हैं उसके लिए यहाँ पर किसी किस्म के रिलीफ कैंप नहीं लगाएँ और अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी बारिश हो जाती है और ज़्यादा बारिश हो जाती है तो लोगों को कैसे जो है इमदाद की जाएगी। सजावल के साहिली इलाकों से समुद्री तूफान का खतरा तो टल गया मगर इनके असरात अपने काम दिखा रहे हैं। सजावल से बे साहिली इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानेंगे शाहिद समूह से। आज सजावल के साहिली एरिया में बिपरजॉय तूफ़ान के खतरा तो टल गए लेकिन उनके असरात जो है ना अभी तक मौजूद है। यहाँ पे जो है ना सजावल के शहर शाह बंदर, जाती, चूड़ जमाली, मीरपुर, बटोरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी है और यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से जो है वो 22,000 लोगों को जो है रेस्क्यू करके जो है ना कैंपों तक नकल मकानी कराई गई थी। और उस वक्त जो है ना कैंपों की सूरत हाल बताते चले तो पाक आर्मी की जानिब से जो है वहाँ पे जो है मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और पाक आर्मी की जानिब से जो है ना खाने पीने की अशियात और दूसरी ज़रूरत वाली अशियात जो है ना वह दी जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है ना बताया गया है कि 2 से 3 दिन तक जो है ना साहिली एरिया में हवाएं और जो है ना बरसात जो है वो जारी रहेगी। जी, समुद्री तूफान बिपरजॉय भारतीय साहिली इलाकों से टकरा गया। गुजरात के बहुत से साहिली इलाकों से ऊंची लहरें उठने लगीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक समुद्री तूफान ने जुनूब मगरबी बंदरगाही कस्बे जाखाओ के करीब लैंडफॉल किया। तेज़ हवाएं और तूफ़ानी लहरें भारत और पाकिस्तान की साहिली पट्टी को अपनी लपेट में ले रही हैं। भारतीय साहिली इलाकों में खंबे गिरने के बाद बिजली बंद, तेज़ हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। भारत के ज़िला कच्छ में शदीद बारिशें शुरू, 115 से 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज़ हवाओं के बायस भारत की जामनगर बंदरगाह और ओखा जेटी में कोयले के गोदामों में आग लग गई। भारत के साहिली इलाकों से रात गए समुद्री तूफान के टकराने का अमल मुकम्मल हो जाएगा।